हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, सब लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और अब तो वैसे ही पेपर बहुत करीब है ना। आज 22 हो चुके हैं। सुना था आज आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, तो सोचा आपको थोड़े से गाइडेंस दे दी जाए। वैसे भी कितने मात्र 23, 24, 25, 26 है ना। मात्र 4 दिन बचे हैं, ये मान लो। क्योंकि बात ऐसी है कि आपको भी पता है, सेंटर अगर दूर आया तो 27 को तो जाना ही पड़ेगा। क्योंकि 28 को पूरे दिन पेपर। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपका पेपर वाकई में दूर आया हो ना तो रिस्क मत लेना। ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि सुबह 4 बजे उठ के चला जाऊंगा या सुबह 5 बजे उठ के ट्रेवल कर लूंगी। क्योंकि आपको ही पता है कि आपके 2 पेपर एक दिन होने वाले हैं। तो आप लोग सोचोगे कि मैं तो चला जाऊंगा, बट वहाँ गड़बड़ हो जाती है बेटा। सोचते तो बहुत कुछ है, बट जैसा सोचते हैं वैसा हमेशा नहीं होता ना। आप सफ़र करते हो, सफ़र में उस दिन भीड़ भी मिलने वाली है आपको। तो मैं तो आपसे यही चीज़ बोलूँगी, पहली चीज़ ध्यान रखना कि आपको एक दिन पहले ही अपने सेंटर पे पहुंचना है। मतलब एक दिन पहले ही, सेंटर के बाहर नहीं पहुंचना है, मतलब सेंटर जिस शहर में है वहाँ पहुंचना है। और वो तो अभी पता चल जाएगा, अगर शाम तक भी एडमिट कार्ड आते हैं तो आपको आपका सेंटर कहाँ मिलने वाला है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अब आपने जितना भी पढ़ लिया ना, आखिरी 4 दिन बचे हैं। और आप लोग ये मान लो 4 दिन आप कुछ नहीं करोगे, ना कोई टेस्ट दोगे, ना ही कुछ क्वेश्चंस पढ़ोगे। सिर्फ आपने अगर नोट्स बनाए हैं तो एक बार के लिए अपनी प्यारी प्यारी आंखों से सुने, है ना। वो कहते हैं ना, सरसरी निगाहों से इनको थोड़ा निहार लो। क्योंकि आपने खुद ने वो नोट्स बनाए, राइट। और यही राइट टाइम है इनको देखने का। ये मत सोचना मैं 2 दिन और पढ़ लेता हूँ, 2 दिन बाद में देख लूंगा, ये बहुत गलत चीज़ है। अब मुश्किल से 4 दिन आपको पता भी नहीं चलना है कैसे चुटकियों में निकलने वाले हैं, राइट। और आपको भी पता है कि 4 दिन तो अब आपने इतने महीने तैयारी करी है, जब लग रहा है कि वही कम है। क्योंकि एक, ठीक है। तो दूसरी बात तो यही थी कि पहले, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। अगर रिवीजन हो पाए बहुत बढ़िया बात है, अदरवाइज एक बार के लिए तो जो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाया है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं बनाया है तो भी आपने कहीं तो हाईलाइट या अंडरलाइन करे होंगे, वो देख लो। केमिस्ट्री के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, या फिर जो भी जैसे आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, या आपने क्वेश्चंस बनाए हैं तो आप उनको देख सकते हो। अदरवाइज आपने PYQs देखे हैं तो एक बार उनको देख लो। और बायो के अंदर तो आपको पता है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तो ऐसा है कि आपको याद ही करने पड़ेंगे, उसमें कुछ भी नहीं हो सकता, वो तो आपको याद ही होने चाहिए। तो बात ऐसी है कि अब आपको एंड में यही करना है। अगर आपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करे हो तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनाए तब तो बना नहीं सकते, खैर। बट एक सच्ची बात बता रही हूँ, शॉर्ट नोट ना इन्हीं दिनों के लिए बनाए जाते हैं। क्योंकि आप लोग बहुत सारा पढ़ते हो, बहुत से लोग होंगे जिनके पास में 3-3, 4-4 रजिस्टर हो चुके होंगे, और उनको अब समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं कौन कौन से रजिस्टर का रिवाइज कैसे करूँ, राइट। तो यही टाइम होता है बेटा कि आप लोग ये डिसाइड कर पाओ कि मेरे को जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए सिर्फ वही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। बट इट्स ओके, नहीं बनाए तो कोई बात नहीं, है ना। अभी तो लेबर असिस्टेंट का पेपर अच्छे से दो, और आई होप सब बढ़िया ही हो, ठीक है। अगर आपने मेहनत करी है तो आपको मेहनत का फल जरूर मिले। बट अगर फिर भी आप कभी भविष्य में भी तैयारी करो, क्योंकि इतनी कम एज है आपकी भी कि ये तो सोचोगे नहीं कि लेबर असिस्टेंट बनने के बाद में मैं पढ़ाई छोड़ दूँ। और ये पढ़ाई छोड़ने की कोई उम्र भी नहीं होती है ना। हर कोई चाहता है कि बड़े से बड़े गोल अचीव करूँ लाइफ में। तो आपके लिए ये रिक्वेस्ट, आगे जब भी आप लोग पढ़ाई करो तो ध्यान रखना, शॉर्ट नोट्स की अपनी ही एक अहमियत होती है बेटा। तो शॉर्ट नोट्स हमेशा तैयार करना, और जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो करने ही चाहिए। इसके अलावा अब आपको मैंने ये बता दिया कि सेंटर पे ये रिस्क मत लेना कि मैं उसी दिन सुबह पहुंच जाऊंगा। और बाकी मेरे को एक स्टूडेंट पूछ रहा था, मैम बॉटल लेके जानी है या फिर क्या ड्रेस कोड होगा। तो बॉटल वगैरह तो बंद है, क्योंकि न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई तो थी, बट मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि आई थिंक आपने देख ली होगी। और दूसरी बात ये कि आपको भी पता है, जब आपके एडमिट कार्ड आते हैं ना तो एडमिट कार्ड पे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। और एडमिट कार्ड पे इंस्ट्रक्शंस, आप इतने बड़े हो, आप वो तो देख ही सकते हो, राइट। तो मैं आपको बोलूँ कि आपको ये ले जाना है, ये ले जाना है, ये ले जाना है, तो ये कहाँ की समझदारी है, राइट। तो आप लोग देख लेना। मोस्टली तो ये होता है, आधार कार्ड और अपने वो जो 3-3 रुपए वाले पेन होते हैं ट्रांसपेरेंट वाले, वो चल जाते हैं, ठीक है। बाकी आप ड्रेस कोड वगैरह देख लेना, बाकी अपन डिस्कस कर लेंगे। एडमिट कार्ड का वेट आप लोगों को है ना, एक बार एडमिट कार्ड आ जाए, मैं किसी एक स्टूडेंट का एडमिट कार्ड मांग के आपको इंस्ट्रक्शंस बता दूंगी, ठीक है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, और आई थिंक उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। एक स्टूडेंट का कमेंट था, मैम अभी भी नेगेटिव मार्किंग हो रही है, हम करें तो करें क्या। क्योंकि जब टेस्ट सीरीज दी है आपने और पेपर दिए तो आपको पता है कि इतना पढ़ने के बावजूद भी आपसे नेगेटिव मार्किंग हो रही है। तो मेरी तरफ से एक एडवाइस
है ना। और वो एडवाइस यही है बेटा कि देखो, आपको भी पता है कि आपके पेपर में कुछ सवाल जो होंगे वो इजी होंगे, कुछ सवाल जो ऐसे होंगे जो मॉडरेट लेवल के होंगे, कुछ सवाल ऐसे होंगे जो टफ होंगे, है ना। अब वो सबके लिए ही टफ होंगे, ठीक है। और ये बताऊं, ये कौन से लोग डिसाइड कर पाएंगे कि ये सवाल इजी है या मॉडरेट है या टफ है? वही लोग जो पढ़ के जा रहे हैं सीरियस होके, उन्हीं को पता चलता है कि पेपर किस लेवल का है। क्योंकि अगर पेपर टफ आया इतना पढ़ने के बाद भी आपसे वो सवाल नहीं हो रहे, इसका मतलब ये वो सवाल किसी से होने भी नहीं है, उनके लिए टेंशन लेनी भी नहीं है, ठीक है। तो बात ऐसी है, अभी जैसे आपने, अगर आपके कोई रिलेटिव या आपके जान पहचान में किसी ने अभी कंप्यूटर टीचर भर्ती का पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा पेपर बहुत टफ बनाया था। कुछ कुछ सवाल तो ऐसे थे जो साइंटिस्ट लेवल के भी डाल दिए थे। और आई थिंक बहुत सारे बच्चों का 40% क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं हो पा रहा। तो ये पेपर पे डिसाइड करता है। इसका मतलब ये नहीं है जो लोग बच्चे पढ़ के गए थे, मेहनत करके गए थे, उनका निकलेगा नहीं। अरे क्यों नहीं निकलेगा? आपको भी पता है 2016 में लीव असिस्टेंट का पेपर बहुत टफ आया था। और उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि आई थिंक 40% क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं हो रहा था बहुत से बच्चों से, क्योंकि सीट वैकेंट रखनी नहीं थी। तो फिर गवर्नमेंट ने उसको हटा दिया था। मतलब जैसे होता है ना कि पेपर बहुत टफ बन गया, और अगर आप जैसे अभी आपकी 1000 प्लस वैकेंसी है तो 1000 प्लस बच्चों के भी अगर इतने मार्क्स नहीं आते हैं तो क्राइटेरिया कम हो जाता है। ऐसा 2016 में हुआ था। 2018 का पेपर तो मॉडरेट लेवल का था, तो वहाँ कोई दिक्कत आई नहीं थी। और पेपर कैसा होता है वो तो वेरी करेगा, बट आपको मैंने सेफ स्कोर पहले भी बता रखा है 300 समथिंग। जिसने भी 300 के समथिंग अटेम्प्टिंग करी है वो बहुत अच्छे स्कोर में। बाकी ये डिपेंड करता है कि पेपर टफ है, इजी है, मॉडरेट है, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। तो नेगेटिव का मैं आपको ये बता रही थी कि देखो, जो इजी सवाल होते हैं ना, उन उन वो तो आप एक बार भी देखोगे, अगर आपने एक बार देखते टिक कर दिया ना इसमें ये ऑप्शन है, इसमें ये ऑप्शन है, उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे 100% श्योर हो कि इसका आंसर यही होने वाला है, तो इनमें तो नेगेटिव होने की मतलब टेंशन ही नहीं है, ठीक है। बच्चे कौन से? मॉडरेट वाले। तो मॉडरेट वाले ही सबसे, मतलब वो कहते हैं ना कि लाइफ में क्या कहते हैं, वाट लगाते हैं जो भी है, तो वो यही है जिन्होंने जो पेपर की ऐसे तैसे कर देते हैं ना। और वो क्यों, वो भी मैं आपको समझाती हूँ। देखो, टफ का तो क्या सीन है, देखते ही भाग जाओगे उस सवाल को, है ना। मतलब भाग के तो नहीं जाओगे, मतलब उसको देखोगे भी नहीं दोबारा, क्योंकि आपको पता है वो पेपर, वो सवाल आ ही नहीं रहा। आप उसमें से चारों ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन है ना, मतलब हटा ही नहीं पा रहे हो, तो ऑब्वियस आप वो क्यों टिक करोगे, क्यों रिस्क लोगे? आपको भी पता है नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में। बट ये जो मॉडरेट वाले होते हैं ना, जो आप सोचते हो यार रिस्क ले लेता हूँ, क्या पता सही हो जाए, 2 ऑप्शन तो मैंने ऑलरेडी काट लिए। तो जैसे कि मान लो ये 4 ऑप्शन है, अगर आपने इसमें से 2 ऑप्शन हटा दिए तो ये 2 ऑप्शन बचेंगे, राइट। और इन 2 ऑप्शन में आप सोचोगे मैं ये करूँ या ये इधर जाऊँ, राइट। यहीं गड़बड़ होती है, यहीं नेगेटिव करवा के आते हैं। और आपको भी पता है कि पॉइंट्स के अंदर भी बहुत लोग बाहर हो जाते हैं। सब लोग बोलते हैं 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गया। अरे पता है पॉइंट्स के अंदर हज़ारों बच्चे बाहर होते हैं, हज़ारों बच्चे, तो वो बहुत मेजर रोल प्ले करेगा आपकी कट ऑफ में भी। तो नेगेटिव चाह कर तो बिल्कुल भी नहीं करवानी अंदर। वैसे भी आप चाह कर भी नेगेटिव से नहीं करवाओगे तो भी नेगेटिव में थोड़ा बहुत तो होता ही है, हर किसी के सवाल गलत होते हैं, तो उनकी टेंशन नहीं लेनी है, वो सबके साथ होता है। बट जानबूझकर नेगेटिव नहीं करवा के आना है। जानबूझकर का मतलब ऐसा है कि अब आप खुद ही सोचोगे मैम हम क्यों चाहेंगे कि हमारा सिलेक्शन ना हो, राइट। तो जानबूझकर का मतलब ये है, जैसे कि आपने ये सवाल अटेम्प्ट किया, आपको इसमें 50% और इसमें 50% डाउट था, राइट। मतलब 50% डाउट था इस सवाल में, आप नेक्स्ट पेपर पे गए और नेक्स्ट पेपर पे आपने दूसरा सवाल देखा, इसमें आपने टिक कर दिया, है ना, जो सही था वो। बट फिर भी पता है आपका दिमाग यहीं रहेगा। आप वापस से पन्नों को पलटोगे पेपर को, यार इसका क्या करूँ, टिक कर दूँ या नहीं करूँ, क्या पता आगे टफ सवालों में अटेम्प्टिंग ना कर पाऊँ। तो बेस्ट चांस एक बार के लिए आप छोड़ दो। अब पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ, बट आपको यही बोलूँगी नेगेटिव से बचना है, नेगेटिव अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको 50-50% डाउट है ना, बिल्कुल स्किप कर दो, रिस्क लेनी ही नहीं है। एक बच्चे का कमेंट है मैम अभी भी नेगेटिव हो रहे हैं, तो उनके लिए मैं यही बोलूँगी रिस्क ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना क्या पता ये सही हो जाए। ध्यान रखना ये क्या पता सही हो जाए ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है आप वो वीडियो ज़रूर देखना, मैं आपको आज कल मैं प्रोवाइड करवा दूँगी, थोड़ी आपको हिंट मिलेगी कि अच्छा ठीक है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।